51 में, जिसपे अमेरिका ने बाहरी लोगों के लिए बैन लगा रखा है। क्या अमेरिका वहाँ पे एलियन पे रिसर्च करता है या अमेरिका वहाँ पे कोई गुप्त हथियार बना रहा है? आखिर क्या है ऐसा एरिया 51 में कि अमेरिका ने वहाँ नो फ्लाई जोन लगा रखा है और साफ साफ मना किया गया है कि किसी प्रकार का कोई बाहरी आदमी उस परिसर में दाखिल ना हो, वरना उसे गोली मार दी जाएगी। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु और आप देख रहे हैं फोकस 0.2। बने रहिए हमारे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म मेन इन ब्लैक तो देखी ही होगी। मेन इन ब्लैक की तरह ही अमेरिका में भी एक ऐसा जगह है जो उतना ही रहस्यमयी है। जी हाँ, मेन इन ब्लैक में क्या होता है कि एलियन बाहर से आते हैं और अमेरिका के गुप्त ठिकाने पर रुकते हैं और वो उन पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं और रिसर्च भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार का एक जगह है, ऐसा माना जाता है। वो जगह का नाम है एरिया 51। वो इतना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि आम लोग वहाँ पे जाना तो दूर, वहाँ फ़ोटो खींचना मना है, उसके ऊपर से फ्लाइट उड़ाना मना है, ड्रोन ले जाना मना है। इवन उसका कोई अभी तक आधिकारिक फ़ोटो भी नहीं मिला है। ठीक ठाक कहें तो एरिया 51 पे कई डॉक्यूमेंट्री और कई लोकप्रिय फिल्म बन चुके हैं। एरिया 51 संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सैन्य अड्डे का नाम है। ये काफ़ी रहस्यमयी जगह है। यहाँ पे कोई भी बाहरी कभी आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे अधिकतम समय अमेरिकी फोर्स ही नज़र आती है। ऐसा मान्यता है, इसके बारे में ठोस कोई प्रूव नहीं मिला है कि अमेरिकी सरकार वहाँ पे अपना गुप्त रिसर्च करती है। कई लोग कहते हैं कि एलियन पे रिसर्च करती है। इस बाहरी जगह पर कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर दिखे तो उसे गोली मारने तक के आदेश हैं अमेरिकी सेना के पास। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रचने वालों का ऐसा मानना है कि इस जगह पे एलियन एयरक्राफ्ट के टुकड़ों को मरम्मत करने, देखने और इसके ऊपर रिसर्च करने में प्रयोग किया जाता है। साल 1950 के रोसवेल घटना के जो मलबे थे वो भी यहीं पे रखा गया है, ऐसा दावा किया जाता है। रोसवेल की जो घटना है वो न्यू मैक्सिको के रोसवेल के पास एक खेत में हुई थी। इसमें कहा गया था कि अमेरिकी सेना का एक बड़ा गुब्बारा फट गया है, लेकिन बाद में कई आंखों देखने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ पे कोई गुब्बारा नहीं फटा था और यहाँ पे एक एलियन एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। और अमेरिका ने इस सच्चाई को सबसे छुपा के रखा। रोसवेल में जो यूएफओ क्रैश हुआ था उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे यूएफओ मतलब होता क्या है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी अक्सर यूएफओ का नाम आता है तो लोग एलियन से जोड़ के देखने लगते हैं, लेकिन नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो उड़ रही है जिसको पहचाना नहीं जा सकता है उसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जब कई और लोगों ने यूएफओ देखे जाने की घटना का जिक्र किया तो अमेरिकी एयरफोर्स ने इस घटना की जांच शुरू की और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया ब्लू बुक। और अमेरिकी एयरफोर्स ने साल 1969 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक को बंद कर दिया था। इस समय तक अमेरिकी एयरफोर्स यूएफओ देखे जाने की 12,000 से ज़्यादा की घटनाओं की जांच कर चुका था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो ख़त्म हो गया, पर दक्षिणी नवाडा में एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने की घटनाएं बार बार लोग दावा इसका करने लगे। चूँकि इस प्रतिबंधित क्षेत्र में आम लोग नहीं जा सकते थे और 24 घंटे टाइट सिक्योरिटी लगी रहती थी, इसलिए इस अफवाह को और बल मिला कि यहाँ पे एलियन पे रिसर्च होता है। सबसे मजबूत जो दावा एरिया 51 के बारे में किया जाता है, कुछ लोग का दावा इनसे अलग है। उन लोगों का कहना है कि स्पेस क्राफ्ट के साथ कुछ एलियंस भी मिले थे। अमेरिका उन्हीं पे वहाँ पे एरिया 51 में स्पेस क्राफ्ट के साथ रिसर्च कर रहा है। 80 के दशक में रॉबर्ट बॉब लाजर नाम का एक व्यक्ति आया, सबके सामने आकर उसने ये कबूला कि उसने एरिया 51 में काम किया है। काम प्रग्रहियों से जुड़े टेक्नोलॉजी पे काम करना था। उसके मुताबिक एरिया 51 में रखे एलियंस के ऑटोप्सी के रिपोर्ट थे ये। बाद में एरिया 51 में काम करने का उसका ये दावा झूठा निकला। दूसरी सबसे बड़ी अफवाह एरिया 51 के बारे में है कि अमेरिका यहाँ पे टाइम ट्रेवल यानी कि समय में आगे पीछे जाने के लिए एरिया 51 में अमेरिका रिसर्च कर रहा है। कुछ लोग का अलग ही मानना है एरिया 51 के बारे में। उनका मानना है कि अमेरिका कभी चांद पे गया ही नहीं। उसने एरिया 51 में नील आर्मस्ट्रांग को उतारा और अपोलो 11 मिशन को पूरा किया और यहीं से फोटो खींच करके बोला कि नील आर्मस्ट्रांग जो हैं वो चांद गए थे। हद तो तब हुई
जब सोशल मीडिया पर इसके राज को उजागर करने के लिए एक कैंपेन चला, चलो एरिया 51। इसकी टैग लाइन है स्ट्रॉन्ग एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर एरिया 51 के बारे में लोगों को पता कैसे चला। ये एक CIA की गलती से एक मेमो लीक हो गया था, जिसके बाद एरिया 51 का राज उजागर हो गया था। एरिया 51 का इलाका आज वीराना है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी निवास करती थी, जिसे बाद में अमेरिकी सरकार ने कहीं दूर भेज दिया और इस पूरे स्थान को खाली करवा लिया। इस जगह को लेकर के कई जो वीडियो हैं, फोटो हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होते जाते हैं। इस जगह को लेकर के सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियो और फोटो वायरल होते हैं, जिसमें कई तरह के विचित्र विचित्र प्रकार के जीव जंतु देखे जा सकते हैं। और वो जीव हैं या एलियन है, ये फैसला आपका है, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने कभी इसके बारे में पूरी तरह से ओपनली बात ही नहीं की है। अगर एरिया 51 के इतिहास के बारे में बात किया जाए तो अमेरिकी जासूसी प्लेन U-2 का परीक्षण किया गया था। इसके बाद B-2 स्टील्थ बॉम्बर का यहीं पे टेस्टिंग किया गया था। कुछ डॉक्यूमेंट में इसे कहा गया है कि अमेरिकी एयरफोर्स के हवाई तोप खाने के इस्तेमाल करने की जगह है, यानी प्रैक्टिस करने के लिए जगह है। एरिया 51 में 15,000 कर्मचारियों के होने का संदेह है। कहा जाता है कि सभी लोगों को लास वेगास से लाया गया था। अमेरिकी खोजी पत्रकार एनी जैकबसन ने एक बार BBC को बताया था, एरिया 51 एक टेस्टिंग और ट्रेनिंग वाली जगह है। यहाँ पहले जासूसी विमानों की टेस्टिंग हुई, लेकिन अब खतरनाक ड्रोन्स की टेस्टिंग होती है। लेकिन जैसा कहा गया है कि जिस चीज को जितना ही छुपाते हैं, राज उतना ही बढ़ते जाता है दोस्तों। जी हाँ, यही चीज होता है एरिया 51 के साथ, कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। एरिया 51 में क्या है, इसकी अभी तक कोई पक्के सबूत तो नहीं मिले, लेकिन कुछ फोटो जरूर हैं जो इसे एलियन बेस की तरफ होने का इशारा जरूर करते हैं। अमेरिका के एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका के 60% लोगों को लगता है यहाँ पे एलियन पे ही रिसर्च होता है, और यहाँ पे अमेरिका एलियन के साथ कम्युनिकेशन में है, यानी कि उनसे जुड़ा हुआ है। सच्चाई क्या है ये अभी तक पूरी तरह से कोई नहीं बता सकता है, लेकिन कई लोगों ने UFO देखे जाने का भी दावा किया है, और विशेष करके उस क्षेत्र में जो अमेरिकी नवाडा में एरिया 51 के आसपास ही सारी चीजें देखने की घटनाएं हुई। आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।